तो आज मैं एक छोटा सा स्टोरी आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ और ये स्टोरी हम सब के जीवन में एक ग्रेट लेसन, एक ग्रेट इन्फ्लुएंस की तरह काम कर सकता है। और ये स्टोरी जापान की एक मॉन्की की स्टोरी है। तो जापान के एक शहर के पास एक छोटा सा गांव में एक जैन मास्टर रहता था। उसकी प्रसिद्ध पूरे देश में फैली हुई थी। दूर दूर से लोग उनसे मिलने के लिए आते थे। तरह तरह के लोग अपनी अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए आते थे। एक बार की बात है, मास्टर एक दिन उनके एक शिष्य के साथ सुबह सुबह टहलने के लिए निकले थे और फिर अचानक एक व्यक्ति उनके पास आए और उन्हें बहुत भला बुरा कहने लगा। उन्हें बहुत अपशब्द भी कहने लगे, लेकिन इसके बावजूद मास्टर ने कुछ नहीं बोला और मुस्कुराते हुए चलते रहे। मास्टर को ऐसा करता देख वो व्यक्ति और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया और फिर वो उनके पूर्वजों को अपमानित करने लगा। लेकिन उसकी बातों का कोई भी असर मास्टर के ऊपर हो ही नहीं रहा था और मास्टर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहे। मास्टर पर अपनी बातों का कोई भी असर ना होता देख अंत में वो व्यक्ति निराश हो गया और उनके रास्तों से हट गया। उस व्यक्ति के जाने के तुरंत बाद ही शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, मास्टर, आपने भला उस दुष्ट व्यक्ति की बातों का जवाब क्यों नहीं दिया? और तो और आप मुस्कुराते रहे। क्या आपको उसकी बातों से कोई कष्ट नहीं पहुंचा? जैन मास्टर कुछ नहीं बोले और उनको अपने पीछे आने की ओर इशारा किया। कुछ देर चलने के बाद वो मास्टर के कक्ष तक पहुंच गए। मास्टर बोले, तुम यहीं रुको, मैं अंदर से अभी आया। कुछ देर बाद मास्टर अपने हाथों से एक मैला कपड़ा लेकर बाहर आए और उसे अपने शिष्य को देते हुए बोले, लो, अपने कपड़े उतार कर इसे पहन लो। कपड़ों से अजीब सी बदबू आ रही थी और शिष्य ने इसे हाथ में लेते ही उसे दूर फेंक दिया। मास्टर बोले, जैसे तुम इन मैले कपड़ों को ग्रहण नहीं कर सकते हो कि किसी तरह मैं भी उस व्यक्ति द्वारा फेंके हुए अपशब्दों को ग्रहण नहीं कर सकता। इतना याद रखना, यदि तुम किसी की बिना मतलब के भला बुरा सुनकर स्वयं ही क्रोधित हो जाते हो, इसका अर्थ है कि तुम अपनी साफ सुथरा वस्त्रों की जगह उनके द्वारा फेंके हुए फटी मैली कपड़ों को ग्रहण कर रहे हो। दोस्तों, जैन मास्टर की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम कैसे शांतचित्त रहकर अपने ऊपर, अपने विचार पर कितनी कंट्रोल कर सकते हैं। किसी के अपशब्दों से हमें विचलित नहीं होना चाहिए। हमारे मन और तन पर सिर्फ हमारा ही कंट्रोल होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।